हेलो गाइस, तो इस पूरे वीडियो में हम कोरोटीन्स के बारे में बात करेंगे कि उनका कैसे इस्तेमाल हम कर सकते हैं और कैसे अपने कोड को और बेहतर बना सकते हैं। तो कोरोटीन को समझने से पहले सबसे पहले हमें जो चीज़ समझनी पड़ेगी वो है, एक रिवीजन में दे रहा हूँ फंक्शंस का, कि फंक्शंस क्या होते हैं। तो फंक्शंस दो चीज़ें वैसे होती हैं, फंक्शंस और थ्रेड्स। सबसे पहले समझते हैं फंक्शन क्या होते हैं। तो जैसे कि सबको पता ही है एक्चुअली कि हम उसमें कोई भी आप वेरिएबल्स को डिक्लेयर या इनिशियलाइज करते हैं और फिर उनको उसमें कुछ हम वैल्यूज़ को स्टोर करते हैं, उनमें हम डाटा स्ट्रक्चर्स बनाते हैं और आपकी जो आर्गुमेंट्स हैं उनको पास करके वहाँ से कुछ वैल्यूज़ को लेते हैं, रिटर्न करवाते हैं जब हम किसी बड़े ऑर्डर फंक्शन में हो जाते हैं, यानी कि जैसे कि मेन फंक्शंस में। और फिर हम कोई भी ऑपरेशन हमें परफॉर्म करना होता है तो पर्टिकुलर फंक्शन का इस्तेमाल हम करते हैं। सिंपली एक बड़े कोड को स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो उसके लिए हमें फंक्शंस का इस्तेमाल करना पड़ता है, यूजर डिफाइंड फंक्शंस जो हम बनाते हैं। अब बात करते हैं सेकंड चीज़, वो है थ्रेड्स की। तो थ्रेड्स क्या होता है, बेसिकली जैसे कि हमने एक बड़े क्लास को, जो प्रोग्राम को, वो हमने छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया, तो वैसे ही उस छोटे छोटे पार्ट्स में कुछ टास्क होते हैं जिनको हम छोटे छोटे टास्क में डिवाइड करते हैं। यानी कि एक बड़े कॉम्प्लेक्स टास्क को हमने छोटे छोटे पर्टिकुलर बिट्स ऑफ टास्क में कन्वर्ट कर दिया। कि सपोज आपका एक मैं प्रोसेस का यहाँ पे लेता हूँ, जैसे कि आपने क्या करना है, एक डाटा को फेच करना है, फिर उसको जो है सेट करना है। और यानी कि पहले हम क्या करेंगे, डाटा को फायरबेस में सेट करेंगे, फिर वहाँ से फेच करेंगे और फिर हम यूआई में उसको सेट करेंगे, यानी कि टेक्स्ट व्यू में हमने उसको स्टोर कर देंगे। तो उसके लिए आपके अब ये क्या हुआ, एक प्रॉपर प्रोसेस है, बट इसको हम 3 पीसेज में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला कि हम उसको जो है जो डाटा है उसको फायरबेस में सेट करना, ठीक है, ये हो गया आपका वन टास्क। सेकंड टास्क आपका हो गया कि आपने सिंपली वहाँ से डाटा को फेच किया फायरबेस से। और थर्ड टास्क आपको यूआई में उसको अपडेट करना। तो ये 3 टास्क हो गए। अब इन 3 टास्क को अगर हम एक पर्टिकुलर मेजर प्रोसेस को हम 3 उसमें डिवाइड कर रहे हैं, तो यानी कि ये 3 प्रोसेस हो गए। तो अब अगर हम इसको अलग अलग थ्रेड्स में रन करते हैं, यानी कि इंडिपेंडेंटली रन करते हैं, कि एक है जो हमारा फायरबेस से डाटा को सेट करेगा, फायरबेस में डाटा सेंड करेगा, फिर वहाँ से फेच करेगा, दूसरा टास्क है, तीसरा जो होगा वो हमारे यूआई पे सेट करेगा। तो अगर ये तीनों चीज़ें इंडिपेंडेंटली काम करेंगी तो क्या होगा, इंडिपेंडेंटली काम करने से क्या होगा कि इन तीनों को अगर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है एक दूसरे से, तो ये चीज़ें काम कर सकती हैं इंडिपेंडेंटली। जैसे कि शॉर्टिंग हो गई आपकी, यूआई में अपडेशन हो गया, तो ये सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं। इसके लिए हम थ्रेडिंग का इस्तेमाल करते हैं, थ्रेड्स का इस्तेमाल करते हैं बेसिकली। तो अब जैसे कि इसमें क्या हुआ कि हमने जैसे ही डाटा हमारे जब तक फेच नहीं होगा तब तक हम थ्रेड को एक चलाते रहेंगे, बाकी दोनों थ्रेड को हम स्टॉप करके रखेंगे। या अगर हमें डाटा मिल गया है तब हम अपने तीसरे थ्रेड को, यानी कि यूआई थ्रेड को ऑन कर देंगे। और कभी कोई ऐसी सिचुएशन आए जैसे कि हमें कोई चीज़ डाटा को सॉर्ट करना है, बट हम चाहते हैं कि हमारा जो यूआई है वो यूज़र तब तक देखता रहे, तो हम क्या करेंगे, एसिंक्रोनसली एक टास्क चलाएंगे। तो उसके लिए हम जो है सिंपली यूज़र को एक एसिंक्रोनसली हम सॉर्टिंग कर लेंगे और यूआई भी यूज़र को दिखता रहेगा। तो यूज़र इंटरेक्ट भी हो रहा है और साइड बाय साइड आपका जो डाटा है वो एपीआई से फेच हो सकता है, या कि आप शॉर्ट कर सकते हैं, जो भी आप चाहते हैं वो साथ में ही उसे कर सकते हैं। तो बेसिकली ये सब चीज़ें मिलाकर अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले एक मेजर टर्म निकल के आता है यहाँ से, वो है कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टी थ्रेडिंग। तो मल्टी थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट होता है और उसी के रिप्लेसमेंट में कॉटलिन कोरोटीन्स का इस्तेमाल किया जाता है बेसिकली। तो व्हाट इज द कोरोटीन्स नाउ? तो कोरोटीन एक कॉन्करेंसी डिजाइन पैटर्न है, यानी कि कॉन्करेंट जब टास्क आपको परफॉर्म करना है, यानी कि सिंपली एक टाइम पे 2 टास्क आपको परफॉर्म करने हो तो हम कोरोटीन्स का इस्तेमाल करते हैं। फीचर्स इसके लाइट वेट है, फ्यूअर मेमोरी लीक्स हैं, क्योंकि स्ट्रक्चर्ड कॉन्करेंसी होती है, ऑपरेशन जो उसके हैं उसको विद इन ए स्कोप यहाँ पे रन किए जाते हैं। बिल्ट इन कैंसिलेशन सपोर्ट होता है जेट पैक इंटीग्रेशन के साथ में। ये और भी ज़्यादा एक्सटेंशंस कुछ हैं इसमें, क्योंकि फुल कोरोटीन सपोर्ट मिल जाते हैं उसके साथ। ये हम आगे चल के देखेंगे जब जेट पैक की काम बात करेंगे। तो सबसे पहले जो हम देखेंगे वो, तो सबसे पहले तो बेसिकली एक्चुअली ग्रेडल में आपको डिपेंडेंसीज लगानी पड़ेंगी, क्योंकि बिना डिपेंडेंसीज के आप कोरोटीन से इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये सारी डिपेंडेंसीज आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। यहाँ से हम सिंपल उसको पेस्ट किया मैंने और वहाँ पे सिंक नाउ कर दिया और मेरा सिंक हो गया ग्रेडल। तो अब क्या करेंगे, हम सबसे पहले देखेंगे ग्लोबल स्कोप को। तो ग्लोबल स्कोप क्या है? ग्लोबल स्कोप बेसिकली
ये हमारा जो है मेन थ्रेड यानी कि जो एप्लीकेशन थ्रेड है एक्चुअली वहाँ पे रन होगा, नॉट मेन थ्रेड एक्चुअली, इट्स एप्लीकेशन थ्रेड पे रन होता है। यानी कि जब तक आपकी एप्लीकेशन रन करेगी तब तक इस ग्लोबल स्कोप के अंदर जो भी टास्क हैं वो परफॉर्म होते रहेंगे, और जैसे ही आपका ग्लोबल एप्लीकेशन क्लोज हो जाएगी वैसे ही इस ग्लोबल स्कोप के अंदर के जो टास्क हैं वो परफॉर्म होना बंद हो जाएंगे। तो बेसिकली मैं यहाँ पे दिखाना क्या चाह रहा हूँ आपको कि जैसे हम लॉग एक मेन थ्रेड में चलाएंगे या log.d और इसके अंदर जो भी हमारा कुछ भी वैल्यू दे सकते हैं आप, मेन थ्रेड इज़ रनिंग, मेन थ्रेड इज़ जो भी आप देना चाहें। मैं यहाँ पे मेन थ्रेड इज़ रनिंग कर रहा हूँ और इसी को कॉपी करके हम ग्लोबल स्कोप डॉट लॉन्च के अंदर भी दे देंगे, एक पेस्ट कर देंगे एंड एक्चुअली और उसके बाद इसके अंदर थोड़ा चेंज कर देते ताकि डिफरेंटली दिखे कि ग्लोबल स्कोप के अंदर कुछ है और मेन थ्रेड के अंदर कुछ है। तो अगर इसको अब हम रन करके देखेंगे और एक्चुअली लॉग कैट में हमें देखना पड़ेगा, तो मेन अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो आपको बेसिकली दिखेगा पहले मेन थ्रेड इज रनिंग आया, फिर कोरोटीन थ्रेड इज रनिंग। अगर आप देखेंगे ग्लोबल स्कोप के नीचे मैंने वो लाइन लिखी है लेकिन वो पहले रन हुई है और ग्लोबल स्कोप बाद में रन हुई है, तो ये मेन थ्रेड में जो चीज़ है वो पहले रन होगी और जो कोरोटीन स्कोप में है वो चीज़ बाद में रन होगी। और डिले करेंगे अगर हम इसको, ये कि जो कि एक सस्पेंड फंक्शन होता है डिले, जिसको हमने 3000 मिली सेकेंड कर दिया है, यानी कि 3 सेकंड डिले करेगा। और इसको अगर हम बेसिकली रन करते हैं तो आप देखेंगे पहले मेन थ्रेड इज रनिंग हुआ, अब 3 सेकंड बाद एग्जैक्टली कोरोटीन थ्रेड आपका रन होगा। रन वो पहले हो जाता है, वहाँ के अंदर वो डिले करा उसने टास्क को परफॉर्म होने में। तो ये बेसिकली आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका बहुत इस्तेमाल होगा। हालांकि ग्लोबल स्कोप का इस्तेमाल बहुत रेयर केसेस में किया जाता है, ग्लोबल स्कोप का इस्तेमाल नहीं किया जाता है ज़्यादातर, क्योंकि ग्लोबल स्कोप एक एप्लीकेशन आपका कॉन्टेक्स्ट पे रन होता है, तो इसका जो कॉन्टेक्स्ट है वो एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट होता है, तो इसलिए आप इसका इस्तेमाल ज़्यादा नहीं करना चाहेंगे। क्यों नहीं करना चाहेंगे वो हम देखेंगे भी आगे। और अभी आप देखेंगे कि अगर मैंने 10 सेकंड का टाइम लूप दिया था, टाइम दिया था, और मैंने जैसे ही उसको क्लोज कर दिया ऐप को, तो हमने सिंपली देख रहे हैं कि अब वो चीज़ रन नहीं हो पा रही, उसके जो अंदर का थ्रेड है वो रन नहीं हो पा रहा है। तो ये एक ड्रॉबैक ग्लोबल स्कोप का है। और ड्रॉबैक क्या एक्चुअली इस पर्पस के लिए जब इसको यूज़ ही नहीं किया था, तो उसको आप क्यों इसको यूज़ करेंगे, सिंपल सी चीज़ यही है। तो उसमें कर क्या सकते हैं हम इसके लिए अलग चीज़ का इस्तेमाल करते हैं। वो जो चीज़ है जैसे कि लाइफ साइकिल स्कोप, तो वो हम अभी कुछ इसी वीडियो में देखेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। ग्लोबल स्कोप डॉट लॉन्च हमने देख लिया है एक्चुअली, और अब हम देखेंगे कि जो आपका जो डिले फंक्शन है यानी कि सस्पेंड फंक्शन, सस्पेंड फंक्शन क्या होता है एक्चुअली वो भी देखेंगे। तो अगर जैसे कि हम बता रहा है कि ऑन क्रिएट मेथड को हम सस्पेंड अगर करते हैं तो हम इस मेथड को इस्तेमाल कर पाएंगे, तो ये एक्चुअली नहीं करना चाहिए। सस्पेंड फंक्शन जो होता है डिले जो की है वो सिर्फ कोरोटीन या फिर कुछ ही और दूसरे सस्पेंड फंक्शन से ही रन हो सकता है। यानी कि जैसे कि कोरोटीन स्कोप के अंदर जब हम थे तो डिले हमारा 10,000 सेकंड है। अगर हम सस्पेंड फंक्शन बना देते हैं बेसिकली, जैसे कि नू कॉल मैंने यहाँ पे मैं बना रहा हूँ, अब इसके अंदर हम डिले मेथड को रन कर पाएंगे बेसिकली। तो बेसिकली यहाँ पे हम डिले को रन कर सकते हैं जैसे कि मैंने पहले कहा। और अब तो प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, सस्पेंड फंक्शन क्या होता है, जहाँ पे जैसे कि मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग रिटर्न करूँगा मैं कुछ और रिटर्न कर दूँगा मैं यहाँ पे, जैसे कि सिंपली कुछ भी टेक्स्ट यहाँ पे हम रिटर्न कर सकते हैं जो हम चाहें, और इसको सिंपली हम जाके वहाँ पे जो आपका ग्लोबल स्कोप है, बेसिकली यहाँ पे मैं बताना यही चाह रहा था कि सस्पेंड फंक्शन जो होते हैं वो आपके किसी कोरोटीन स्कोप के अंदर ही रन हो सकते हैं, यानी कि कॉल आउट किया सकते हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते कि मेन थ्रेड मेन एक्टिविटी के अंदर जो हमारा मेन एक्टिविटी चल रहा है ऑन क्रिएट मेथड, उसके अंदर जाके आप इसको सस्पेंड फंक्शन को कॉल नहीं कर सकते हैं। तो सस्पेंड फंक्शन का इस्तेमाल क्यों करते हैं हम बेसिकली, तो उसको करने का मतलब यही है कि हम इसको जब चाहें तब इसको सीज कर सकते हैं, रिमेंबर, और इसको सस्पेंड कर सकते हैं या फिर रिज्यूम कर सकते हैं। तो बस यही एक बहुत बड़ी वजह है वैसे तो ये, क्योंकि जब आप चाहेंगे तब ये फंक्शन रन होगा, जब आप चाहेंगे तो इसको पॉज कर देंगे, इसकी एक्टिविटीज़ को बंद कर सकते हैं। तो सिंपल है, और इससे काफ़ी मेमोरी लीक जो होगा वो आपका कम होगा। तो अगर जैसे कि अभी मैं यहाँ पर रन करूँ इसको सिंपली, और लेट्स रन इट, एक्चुअली यहाँ पे मैं टेक्स्ट कर दिया मैंने, उसको भूल गया था मैं, चलिए कोई नहीं, रन करते हैं और यहाँ पे देखते हैं। बेसिकली लॉग कैट में हमें देखना चाहिए था, उसका कुछ फ़ायदा नहीं। मेन थ्रेड इज़ रनिंग, कोरोटीन थ्रेड इज़ रनिंग, हेलो आई एम नूब डेवलपर, सिंपल है। और 2 सेकंड का टाइम है, 12 उस पर है और 14 उसका मिली सेकंड पे। एक्चुअली 2 ही मिली सेकंड का फ़र्क है, तो वहाँ पे इतना आपको फ़र्क पता नहीं चलेगा। और
मेन थ्रेड इज रनिंग, कोरोटीन थ्रेड इज रनिंग, आफ्टर 2 सेकंड इट इज रनिंग। सो यहाँ पे ऐसे सस्पेंड फंक्शन का इस्तेमाल हम करते हैं बेसिकली। और अगर अब हम क्या करेंगे, एक और सस्पेंड फंक्शन बनाएंगे। क्यों बनाएंगे, अब हम यहाँ पे देखने वाले हैं बेसिकली कि कैसे आखिर हम दो जो हमारे कॉल्स हैं वहाँ पे आप देखेंगे कि जैसे यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं, डिले कर रहा हूँ 3 सेकंड को एक टास्क को, एक फंक्शन को, और 3 सेकंड मैंने डिले कर दिया दूसरे फंक्शन को। तो वहाँ से हम यहाँ पे ये देखना चाहेंगे कि बेसिकली अगर दोनों को रन करते हैं तो क्या डिले भी यहाँ पे जो होगा वो सिंपली ऐड हो जाएगा या फिर नहीं होगा। बस इसी चीज़ को देखना है हमें कि होगा या नहीं होगा। लेट्स सी। ये आपको बेसिकली लॉकैट में जब आप देखेंगे तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 23 पे दोनों चीज़ें रन हुई हैं, बट आफ्टर 6 सेकेंड। तो बेसिकली ये डिले जो आपका हो रहा है वो दोनों ही ऐड करके यहाँ पे कर रहा है डिले को। और यही यहाँ पे मैं बताना चाह रहा था ये आपको कि ये जो आपका डिले है वो दोनों ऐड कर दिया है उसने। नेक्स्ट हम क्या इसमें करने वाले हैं, अब हम देखेंगे कोरोटीन कॉन्टेक्स्ट को एक्चुअली। तो कोरोटीन कॉन्टेक्स्ट क्या होते हैं और कैसे उनका इस्तेमाल किया जाएगा वो हम चेक करेंगे। यहाँ पे बेसिकली दोनों जैसे कि और एक बार हम रन करके देख लेते हैं। मेन थ्रेड इज रनिंग, क्योंकि सही से नहीं आ रहा तो मेन थ्रेड इज रनिंग एक मेरे ख्याल से बैकग्राउंड टास्क है जो कि मेमोरी में पड़ा होगा। और फिर आप देखेंगे कोरोटीन थ्रेड इज रनिंग, हेलो आई एम नूब डेवलपर, हेलो आई एम नूब, और ये आपके 6 सेकंड के बाद आ गया सिंपली। तो बेसिकली ये कंफर्म है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये दोनों टास्क आपके जो हैं वो जो टाइमिंग है आपकी वो दोनों की एक एडेड हो गई है, यानी कि जो डिले है आपका वो दोनों का ऐड हो गया है। तो बेसिकली अब हम यहाँ पे ये देखने वाले हैं कि आपका जो कोरोटीन कॉन्टेक्स्ट होते हैं वो क्या होते हैं। तो कोरोटीन कॉन्टेक्स्ट के बारे में हम देखने जा रहे हैं अब, और उसके लिए एक्चुअली हमें फिर से ग्लोबल स्कोप डॉट लॉन्च करना पड़ेगा। और ग्लोबल स्कोप डॉट लॉन्च के बाद तो ग्लोबल स्कोप के अंदर यहाँ पे हम क्या देखने वाले हैं एक्चुअली, जो और कैसे आप एक कस्टम, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं न्यू सिंगल थ्रेड कॉन्टेक्स्ट। यहाँ पे आप न्यू सिंगल थ्रेड कॉन्टेक्स्ट को भी क्रिएट कर सकते हैं आपके अपने हिसाब से। और बाकी कुछ जो कॉन्टेक्ट्स हैं वो आपको कोरोटीन्स में डिफ़ॉल्ट अवेलेबल है। जैसे कि डिफ़ॉल्ट अवेलेबल है क्या, बेसिकली मतलब पहले से ही हमको यूज़ करने के लिए मिले हुए हैं। तो यहाँ पे मैं इसको नूब कॉल की जगह नेटवर्क कॉल कर दे रहा हूँ, ताकि एक आपको दिखा सकूँ कि बेसिकली नेटवर्क कॉलिंग में कैसे होता है। तो सबसे पहले आता है हमारा डिस्पैचर्स डॉट, जैसे कि अब यहाँ पे आप ग्लोबल स्कोप डॉट लॉन्च बेसिकली, और सबसे पहले एक्चुअली यहाँ पे लेआउट चेंज कर लेते हैं ताकि हम जो टास्क परफॉर्म कर रहे हैं उसको यहाँ पे एक चेंज कर सकें। बेसिकली मैं यहाँ पे टेक्स्ट व्यू को सेट करना चाह रहा हूँ थोड़ा सा, ताकि हम टेक्स्ट व्यू में कुछ चेंजेस कर सकें। यूआई, क्योंकि हमें यूआई का जो थ्रेड है वो हमें चेक करना पड़ेगा, जो कि हम जब यूआई को चेंज करने के वक्त जो थ्रेड हम यूज़ करते हैं, यानी कि जो कॉन्टेक्स्ट हम यूज़ करते हैं, उस थ्रेड को बेसिकली कैसे हम एक्टिवेट करेंगे, अचीव करेंगे, वो बेसिकली हम यहाँ पे शो करने वाले हैं अभी। तो सबसे पहले आपका डिस्पैचर्स डॉट मेन होता है, डिस्पैचर्स डॉट आईओ होता है, डॉट डिफॉल्ट होता है, और डॉट आपका सिंपली अनकंफाइंड होता है। तो मेन में क्या होता है, मेन आपका मेन थ्रेड, यानी कि जो मेन आपका थ्रेड है उसमें जो चीज़ें आप रन करनी होती है, जैसे कि आपका यूआई, बेसिकली यूआई ही आता है। जो आपका यूआई डिज़ाइनिंग है, यूआई अपडेशन है, वो चीज़ें जो यहाँ की है आपकी वो मेन थ्रेड में होती हैं डिस्पैचर्स डॉट मेन में। डिस्पैचर्स डॉट आईओ यानी कि आपको जो इंटरनेट कॉल्स होती हैं, यानी कि एपीआई कॉल्स, कि आपको डाटा फेच करना है या डाटा आपको यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हैं एक मेन कोरोटीन डिस्पैचर है और डिफॉल्ट का है, आईओ है और अनकन्फाइंड है। मेन में आपका यूआई अपडेशन होता है सिंपल, और आपका आईओ में आपके एपीआई कॉल्स होंगी, डाटा कॉल्स होंगी, आपको डाटा फेच करना है कहीं से, तो उसके लिए आईओ डिस्पैचर्स डॉट आईओ इस्तेमाल करते हैं। डिस्पैचर्स डॉट डिफॉल्ट हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हमें कोई कैलकुलेशंस करनी होती है, जैसे कि शॉर्टिंग करनी है, आपको किसी चीज़ की सर्चिंग करनी है, तो उसके लिए हम डिफॉल्ट करते हैं अनकन्फाइंड। दिस इज नॉट कन्फाइंड टू एनी कॉन्टेक्स्ट एक्चुअली ऑफ द एनी थ्रेड। तो यहाँ पे क्या होता है, सस्पेंड फंक्शन, जैसे इसमें क्या होता है, कॉन्टिन्यूएशन रहती है, जिस कॉन्टेक्स्ट में ये चल रहा होगा उसी कॉन्टेक्स्ट में ये चलता रहेगा।
तो इसमें कोई प्रॉब्लम ऐसा नहीं है कि ये चेंज करेगा। जैसे कि आईओ में आपका चेंज हो जाएगा, अगर आप आईओ के अंदर मेन थ्रेड को चला देंगे तो वो अपना मेन थ्रेड को यूआई को अपडेट करने के लिए यूज़ हो जाएगा। तो ऐसे आप जो आपका सिंपली व्हाट इज दिस दैट अनकन्फाइंड, ये आपका क्या है कंटिन्यूएशन में करेगा। ये आपका ऐसा नहीं है कि चेंज कर देगा कॉन्टेक्स्ट को, ऐसा कुछ नहीं करने वाला है वो, तो इसलिए उसको अनकन्फाइंड कहा गया है। अब हम क्या कर रहे हैं टेक्स्ट व्यू में, टेक्स्ट फॉर टेक्स्ट व्यू वॉट एवर द नेम इज, सो उसमें क्या है हम नेटवर्क कॉल की जो वैल्यूज़ हैं उसको इसके अंदर फेच सेट करेंगे और उसको फंक्शन से हम वैल्यू को उठा के टेक्स्ट व्यू में डालना है। और फिर हम टेक्स्ट व्यू में टेक्स्ट व्यू फॉर टेक्स्ट व्यू क्या है, यहाँ पे एक वेरिएबल है उसके अंदर हम वैल्यू डाल रहे हैं और टेक्स्ट व्यू में हम सेट करेंगे उस वैल्यू को, यानी कि टेक्स्ट फॉर टेक्स्ट व्यू को। तो सिंपली मैंने यहाँ पे एक चीज दिखाना चाह रहा है कि नेटवर्क से हमने डाटा फेच किया है, फिर उस डाटा को एक वेरिएबल में स्टोर किया और फिर उस वेरिएबल को हमने यूआई में अपडेट किया। विद कॉन्टेक्स्ट डिस्पैचर्स डॉट मेन मैंने यहाँ पे रन कर दिया है। आप देख सकते हैं कि हमने एक डिस्पैचर्स डॉट आईओ हमारा कोरोटीन स्कोप पहले से था, उसके अंदर हमने एक और कोरोटीन स्कोप को रन कर दिया है। तो ये आप चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं, ये आपके लिए है। और इसको शो करने के लिए मैं यहाँ पे लॉग दे रहा हूँ। इसमें क्या हम करेंगे, जो पर्टिकुलर स्कोप है आपका कोरोटीन का, उसको उस पर्टिकुलर थ्रेड का हम यहाँ पे नाम प्रिंट करेंगे कि बेसिकली किस थ्रेड में जो है ये हमारा जो चल रहा है वो रन हो रहा है, यानी कि कौन सा कॉन्टेक्स्ट है, इसका क्या कॉन्टेक्स्ट है। तो थ्रेड डॉट नेम आप सर्च करेंगे तो उसमें आपका थ्रेड डॉट नेम वो प्रिंट कर देगा सिंपली। थ्रेड डॉट करंट थ्रेड डॉट नेम एक्चुअली नॉट थ्रेड डॉट नेम, थ्रेड डॉट करंट थ्रेड डॉट नेम। तो इसी सिंपल चीज़ को हम यहाँ पे भी कॉपी पेस्ट कर देंगे और यहाँ पे भी आईओ थ्रेड की जगह पे यहाँ पे हम मेन थ्रेड कर देंगे और एग्जैक्टली लाइक दैट। एक्चुअली थ्रेड नेम करना सही रहेगा, एक्चुअली थ्रेड नेम ही कर देते हैं हर दोनों जगह पे। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसको एक्चुअली अब हम रन करके देख लेते हैं कि बेसिकली कि जो हमारा जो आउटपुट है वो हमारे अप्रोप्रिएट है या नहीं है, यानी कि जैसा हम चाह रहे हैं वैसे ही आ रहा है या फिर कोई डिफरेंट तरीके से आ रहा है। एक्चुअली मेन टी की जगह पे हम इसको कर देंगे एक्चुअली थ्रेड नेम जो हमने उसको लॉक में दिया है टैग के तौर पे। और इट इज टेकिंग टू मच टाइम टू बिल्ड दिस ग्रैडर, बट लेट्स वेट देन। काफ़ी टाइम ले रहा है, तो पता नहीं क्यों ले रहा है, बट आई नो एक्चुअली इट इज़ टेकिंग टू मच टाइम, way too much time currently. It takes some times. Okay, now you can see main thread is come running and hello my I am Noodle पर UI भी change हुआ after some time actually. So we can see that IO thread is running name dispatcher default dispatcher worker 2 and main thread is running name main. So you can see दो डिफरेंट थ्रेड्स आपके रन हुए और यहाँ पे आप देखेंगे कि जैसे ही हेलो थ्रेड वहाँ पे मेन थ्रेड रन हुआ वैसे ही हेलो आई एम नूडल पर आ गया। तो सिंपली इसको ऐसे कर सकते थे और हमने कर लिया है, इसको समझ लिया है। एक्चुअली नहीं समझ में आया तो आप कमेंट सेक्शन में सवाल पूछ सकते हैं जो आप चाहें, तो मैं कोशिश करूँगा हर क्वेश्चन का जवाब देने का। और अभी तक वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, अगर नहीं पसंद आया तो वेट करें, शायद आगे पसंद आ जाए। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर नहीं किया है अभी तक। ऐसे ही अच्छे वीडियोस के लिए आपको ये ऐसे वीडियोस मिलते रहेंगे। अब बेसिकली हम बात करने वाले हैं रन ब्लॉकिंग की। तो रन ब्लॉकिंग क्या होता है? रन ब्लॉकिंग बेसिकली एक कोरोटीन का ही फंक्शन कह सकते हैं। और इसमें क्या है, बेसिकली ये मेन थ्रेड को ब्लॉक कर देता है। यानी कि जैसे कि अभी हमने ग्लोबल स्कोप में देखा था कि अभी मैं इसको दिखाऊंगा भी प्रिंट करके। ग्लोबल स्कोप में हमने पहले देखा था जैसे कि जो ग्लोबल स्कोप के अंदर जो भी हमने लॉग दिया था वो लॉग बाद में प्रिंट हुआ था, जो कि मेन थ्रेड में था उसके बाद में। पर यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा, रन ब्लॉकिंग के बाद का जो भी लॉग होगा वो हमारा बाद में प्रिंट होगा रन ब्लॉकिंग के थ्रेड के बाद। क्योंकि रन ब्लॉकिंग जहाँ पे ये फंक्शन है, यानी कि जो भी कोरोटीन स्कोप है ये, इसके यहाँ पे आप क्या होता है, ये मेन थ्रेड को ब्लॉक कर देता है। यानी कि मेन थ्रेड वहाँ पे रुक जाता है, उसके बाद का जो ऑपरेशन है वो परफॉर्म नहीं होता है जब तक रन ब्लॉकिंग वहाँ पे चल रहा है तब तक। तो बेसिकली सिंपल बात ये है कि रन ब्लॉकिंग के अंदर का जो टास्क है वो जब एक बार एग्जीक्यूट हो जाएगा उसके बाद रन हो जाएगा, उसके बाद का जो ऑपरेशन है वो परफॉर्म होंगे।
तो अब हम यहाँ पे सीधे अपने लॉक को चेंज करेंगे इनसाइड रन ब्लॉकिंग, और इसके बाद हम लिख देंगे आफ्टर रन ब्लॉकिंग और वॉट एवर वी वांट एक्चुअली। और इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, मेन थ्रेड इज रनिंग की जगह पे बिफोर रन ब्लॉकिंग, इज दैट राइट टर्म? एक्चुअली आफ्टर रन ब्लॉकिंग, नॉट एक्चुअली बिफोर रन ब्लॉकिंग कर लेते हैं, बट एंड inside the run blocking and after the run blocking, after the run blocking यहाँ पे हम लॉक को कर देंगे। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, एक डिले में रख रहा हूँ ताकि एक्चुअली हमें ये पता चल सके कि बेसिकली कि ये कितना डिले हो रहा है। और डिले एक सस्पेंस फंक्शन है, पर इसको हम रन ब्लॉकिंग के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं एक्चुअली, क्योंकि वो कोरोटीन स्कोप है। तो आफ्टर 4 सेकेंड रन ब्लॉकिंग और आफ्टर रन ब्लॉकिंग, यहाँ पे ये हमने कुछ ब्लॉक्स को देख दिया है, जैसे कि अभी आप देख सकते हैं। सिंपली फिर से हम एक बार रन कर लेते हैं एक्चुअली इसको, क्योंकि वो रन होके मुझे डाटा आउटपुट दिखा दिया, हम समझ भी नहीं पाएंगे। तो अब यहाँ पे रन ब्लॉकिंग करते हैं एक्चुअली, और यहाँ पे आप देख सकते हैं बिफोर रन ब्लॉकिंग एंड इनसाइड रन ब्लॉकिंग। बिफोर रन ब्लॉकिंग पहले का वो है, और ये बिफोर रन ब्लॉकिंग आपका दूसरे नंबर पर जो है वो हमने अभी रन हुआ। फिर इनसाइड रन ब्लॉकिंग आया, उसके बाद आफ्टर 4 सेकेंड रन ब्लॉकिंग, फिर आया आफ्टर रन ब्लॉकिंग। तो बेसिकली मैं समझाने की कोशिश यहाँ पे यही है कि जो आपका रन ब्लॉकिंग के बाद का जो भी डाटा है, वो जो डाटा है या टास्क है, वो जो परफॉर्म हो रहा है वो बेसिकली मेन थ्रेड में परफॉर्म हो रहा है। मेन थ्रेड एक्चुअली मेन थ्रेड में परफॉर्म हो रहा है, और उस मेन थ्रेड को रन ब्लॉकिंग ने ब्लॉक कर दिया जब भी वो रन हुआ, जिस वजह से आपका जो ये डाटा है वो आफ्टर द रन ब्लॉकिंग टास्क ये परफॉर्म हुआ है। सिंपली ये बस यहाँ पे यही एक बेसिक बताने का बस मोटिव यही है, यूज़ करने का इसका, कि इन इतने सारे लॉक्स का इस्तेमाल करने का मोटिव यही है कि आपको समझाना कि मेन थ्रेड रन ब्लॉकिंग ब्लॉक कर देता है। अब अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं कि जैसे कि मैंने पहले भी बताया था और हम पहले भी कर चुके हैं इसको, फिर भी बेसिकली हम यहाँ पे फिर से करेंगे इसको। इसको हम कमेंट कर देते हैं रन ब्लॉकिंग को, और या हाँ, रन ब्लॉकिंग आपका कमेंट हो गया। लॉग डॉट डी को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, इसका हमने टैग नहीं दिया था। ओके नाउ अगर अब आप देखेंगे तो जो आपका रन ब्लॉक आफ्टर रन ब्लॉकिंग है वो पहले रन हो जाएगा, जो आपका ग्लोबल स्कोप के अंदर ब्लॉक्स हैं उनके बाद पहले रन हो जाएगा। तो ये तो पहले का डाटा दिखा रहा है एक्चुअली। फिर से रन करते हैं, तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं पर बड़ा खिचड़ी पक गई है थोड़ा। आप यहाँ पे देख सकते हैं इनसाइड रन ब्लॉकिंग हम छोड़ सकते हैं क्योंकि वो पहले का था हमारा। बिफोर रन ब्लॉकिंग पहले हमारा था, उसके बाद आफ्टर रन ब्लॉकिंग रन हुआ है, फिर इनसाइड रन ब्लॉकिंग और आफ्टर 4 सेकंड रन ब्लॉकिंग ये आपका जो ग्लोबल स्कोप के अंदर है वो रन हुआ है। तो बेसिकली जो कि मैंने पहले भी कहा था और जो बेसिकली हम पहले भी देख चुके हैं कि बिफोर रन ब्लॉकिंग और आफ्टर रन ब्लॉकिंग जो हमारा है ये मेन थ्रेड में है, इसलिए ये पहले प्रिंट हुआ और लॉक कैट के अंदर दिखाया, और फिर ग्लोबल स्कोप के अंदर जो भी लॉक्स थे वो उसके बाद में शो किए क्योंकि वो मेन थ्रेड के नहीं थे। रन ब्लॉकिंग के केस में मेन थ्रेड को उसने ब्लॉक कर दिया, जिस वजह से पहले उसके लॉक्स दिखे, उसके बाद हमको मेन थ्रेड का लॉक दिखा जो कि बाद में था। बस यही डिफरेंस है रन ब्लॉकिंग इस्तेमाल करने का मतलब यही है। अगर अभी मैं यहाँ पे रन्स कर देता हूँ तो बेसिकली जो यहाँ पे थोड़ा बग कह सकते हैं या फिर कह सकते हैं कि जो आपकी हो रही वो चीज़ नहीं होगी। अब यही आप देख सकते हैं बिफोर रन ब्लॉकिंग, आफ्टर रन ब्लॉकिंग, इनसाइड द रन ब्लॉकिंग, या आफ्टर 4 सेकंड रन ब्लॉकिंग। सो दैट्स क्लियर फ्रॉम नाउ एक्चुअली आई थिंक। अगर नहीं क्लियर है तो वही सब आप कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं जो भी आप पूछना चाहें। अब हम बेसिकली क्या देखने वाले हैं आपका रन ब्लॉकिंग के बाद, जॉब्स, वेटिंग एंड कैंसिलेशन। तो जॉब्स क्या होती हैं एक्चुअली, हम जॉब्स को बेसिकली क्या कर सकते हैं, आप डिस्क्राइब कर सकते हैं, डिक्लेयर कर सकते हैं, फिर उसको जो है बेसिकली उसका इस्तेमाल क्या करते हैं वो देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि रन ब्लॉकिंग के अंदर हम लॉन्च का इस्तेमाल कर सकते हैं और उसके अंदर हमने डिस्पैचेस डॉट जो भी आप करना चाहें, मैं यहाँ पे IO का इस्तेमाल कर रहा हूँ, और
फिर कुछ डिले कर लेते हैं, डिले फंक्शन का इस्तेमाल हम कर सकते हैं, और फिर यहाँ पे हम लॉग का इस्तेमाल करते हैं, और सिंपली यहाँ पे आप कुछ भी दे सकते हैं, रन्स, ब्लॉकिंग, वॉट एवर यू वांट। फिर मैसेज क्या लिख सकते हैं, coroutine IO 1, ओके। नाउ लॉन्च 2 हो जाएगा ये आपका, और इसको सिंपली हम कॉपी करके पेस्ट कर देंगे। रन ब्लॉक coroutine IO 2 हो जाएगा, डिले आपका 2 सेकंड का हो जाएगा। बेसिकली अब यहाँ पे देखना चाह रहे हैं जैसे ग्लोबल स्कोप में जो हुआ था सस्पेंड फंक्शन के साथ, वो यहाँ पे भी होगा या नहीं होगा, वो चीज़ हम यहाँ पे देखेंगे। तो बेसिकली अगर आप देखेंगे इसको तो क्या हुआ, coroutine IO 1 रन हुआ, coroutine IO 2 रन हुआ बिफोर रन ब्लॉकिंग, और जो टाइम लिमिट थी वो सिर्फ 2 सेकंड की थी, ना कि 4 सेकंड की। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो आपके दोनों फंक्शंस हैं वो 2 सेकंड में रन हो गए, ना कि 4 सेकंड में। बस बेसिकली यही एक देखना था। अब हम बात करते हैं जॉब्स की। तो वैल जॉब इक्वल टू ग्लोबल स्कोप डॉट लॉन्च, यानी कि ये एक आपकी जॉब हो गई, और ओके ये एरर उसकी वजह से आ रहा है क्योंकि हमारा फंक्शन नहीं है उसमें। तो बेसिकली हम अभी सेट कर देंगे सबसे पहले जॉब, और फिर हम रिपीट का इस्तेमाल करेंगे, 5 टाइम्स कर देंगे इसको एक्चुअली। और जॉब जो हमारा है वो यहाँ पे शो कर देंगे, जॉब इज़ रनिंग, और डिले कुछ लगा देते हैं पर टास्क के लिए 1 मिली सेकेंड, और फिर यहाँ पे हमने सही कर लिया इसको। और रन ब्लॉकिंग के अंदर हम इसको शो ज्वाइन कर देंगे। एक्चुअली ज्वाइन करने का क्या मतलब है यहाँ पे, वो अभी आप देखेंगे जब लॉग कैट में जब इसके आंसर आएंगे, जब यहाँ पे शो करेगा ये लॉग, तब आप यहाँ पे देखेंगे ज्वाइन से क्या हो रहा है। बेसिकली रन ब्लॉकिंग इज रनिंग, एंड नाउ आई थिंक इट्स टाइम टू रन दिस, एवरीथिंग इज फाइन। रन करते हैं एक्चुअली। तो नाउ लेट्स जॉब। सो अगर आप अब देखेंगे तो जॉब ओके, जॉब इज़ रनिंग, जॉब इज़ रनिंग, जॉब इज़ रनिंग 3 टाइम्स आया, ओके 4 टाइम्स आया, और फिर आ गया रन ब्लॉकिंग इज़ रनिंग। तो हुआ क्या इससे एक्चुअली, बेसिकली हुआ क्या है, तो 5 टाइम्स था, यानी कि एक्चुअली वो 5 टाइम्स का लो 1 मिनट सेकेंड यहाँ पे एक कम ले रहा है, पता नहीं क्यों बट ले रहा है। और यहाँ पे अगर हम 6 टाइम्स कर देते हैं इसको तो ये 5 टाइम्स शो करेगा जॉब इज़ रनिंग, और फिर उसके बाद आ जाएगा आपका रन ब्लॉकिंग इज़ रनिंग, जो कि आपका शो कर जाएगा। और इसके बाद हम जो है बेसिकली ज्वाइन डॉट ओके नहीं ज्वाइन डॉट जॉब डॉट कैंसिल यहाँ पे करेंगे जब, तो और डिले कर देंगे इसको। तो बेसिकली जॉब डॉट ज्वाइन का मतलब वहाँ पे यही था बेसिकली कि आपका जो टाइम था डिले वो वहाँ पे एग्जैक्टली चेंज नहीं हुआ, कि हर टास्क के लिए 6 सेकंड नहीं लगे, वहाँ पे हर एक सेकंड में काम हो गया। और जॉब डॉट कैंसिल का यहाँ पे क्या मतलब है कि सीधे आपका जो जॉब चल रहा है वो 2 सेकंड के बाद कैंसिल हो जाएगा, सिंपल। तो 3 सेकंड के बाद कैंसिल हो जाएगा। अब जैसे कि अगर आप जॉब इज़ रनिंग, जॉब इज़ रनिंग, जॉब इज़ रनिंग एंड जॉब इज़ रनिंग, और फिर यहाँ पे ये कैंसिल हो गया, ठीक है। तो जो एक मेरे ख्याल से पहले का होगा, इसी वजह से वो 38 का था इसलिए यहाँ पे था। अगर 38 मिली सेकेंड पे था वो, और 51 मिली सेकेंड से बाद में हुआ था। तो बेसिकली यहाँ पे हम दिखाना यही चाहते हैं कि हम यहाँ पे जॉब डॉट कैंसिल कर सकते हैं। पर बेसिकली अगर आपको रियल वर्ल्ड में जब आप जाएंगे, रियल वर्ल्ड ऐप्स बनाएंगे, तो जॉब डॉट कैंसिल इतनी आसानी से नहीं होता है एक्चुअली। क्योंकि कभी कभी होता है ये टास्क बहुत लंबा होता है, जैसे कि मैं अभी फिबोनाची सीरीज़ को प्रिंट करके आपको शो करूँगा कि कैसे यहाँ पे ये काफ़ी छोटा आपका दिखा है। फिबोनाची सीरीज से हमें ये पता चल जाएगा, क्योंकि फिबोनाची सीरीज एक लंबा टास्क होता है, तो वहाँ पे जब टास्क ज़्यादा बड़ा होगा तब हमें समझ में आएगा कि बेसिकली कि जॉब डॉट कैंसिल इट्स नॉट दैट ईजी जितना यहाँ पे दिख रहा है। और इसीलिए हम यहाँ पे एक्चुअली मैं यहाँ पे बस एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको कि क्यों जॉब डॉट कैंसिल इतना इजी नहीं है। किसी भी जॉब को कैंसिल करना यहाँ पे इतना इजी क्यों नहीं होता है। तो उसके लिए सबसे पहले फिबोनाची सीरीज़ का हम यहाँ पे पैटर्न फिबोनाची सीरीज़ को प्रिंट करेंगे, प्रिंट नहीं करेंगे एक्चुअली, या प्रिंट ही करेंगे वैसे एक्चुअली तो प्रिंट करेंगे। और
अगर आपको नहीं पता है फिबोनाची सीरीज कैसे प्रिंट करते हैं तो आप देख लीजिएगा, और इसको समझाने की मुझे कुछ शायद ज़रूरत पड़नी नहीं चाहिए वैसे तो, क्योंकि सिंपल है। n इक्वल टू 0 है अगर तो 0 प्रिंट करेगा, 1 है तो 1 प्रिंट करेगा, नहीं तो सिंपली जो भी आपका n-1 प्लस फिबोनाची n-2 है उसको ऐड करके प्रिंट कर रिटर्न दे देगा। और ये एक रिकर्सिव फंक्शन है जो अपने आप को ही कॉल कर रहा है। एज ब्लॉक में आप देख सकते हैं फिबोनाची, और ये पर्टिकुलर स्टैक बनता है, और जैसे ही आपको n इक्वल टू 0 या n इक्वल टू 1 पे 1 मिल जाता है तो आपके जो है वो स्टैक में वैल्यू पुट कर करके वापस रिटर्न कर देता है वैल्यूज़ को। तो सिंपल है ये फिबोनाची सीरीज तो। और अब हम क्या करेंगे, 20 to 30 का एक लूप चला रहे हैं, और हर एक मतलब लूप के अंदर हम एक टैग जो लॉग है उसको यहाँ पे प्रिंट करें शो करेंगे, जिसके अंदर हम वो क्या शो कर सकते हैं एक्चुअली, फिबोनाची नंबर को ही शो करेंगे कि हर एक आई पे फिबोनाची वैल्यू क्या आ रही है उसको हम यहाँ पे शो कर देंगे। टैग को जॉब दे रहे हैं और मैसेज में द रिजल्ट ऑफ आई यानी कि 1 2 3 20 30 जो भी है आपका इज बेसिकली आई थिंक FIBONACI, तो फिबोनाची and then we put that I in it, and now if we run okay, not that time actually, well job is equal to job is also, job is starting और job is ending, actually ended। तो जैसे ही जॉब डॉट कैंसिल होगा वैसे ही रन ब्लॉकिंग इज रनिंग आ जाएगा, पर 3 सेकंड के बाद होना है। लेट्स सी कि 3 सेकंड के बाद होगा कि नहीं होगा। ओके, जॉब इज एंडेड आ गया है, रन ब्लॉकिंग इज रनिंग एक्चुअली, और ये पूरा टास्क परफॉर्म हो गया है बेसिकली। तो आप देख सकते हैं कि आपका जो रन ब्लॉकिंग था जो जहाँ पे रन कैंसिल कर रहा है वो वहाँ पे आपका जो टास्क है वो एक्चुअली परफॉर्म हो चुका है पूरा ही, क्योंकि काफ़ी टास्क छोटा था उसके लिए 3 सेकंड के अंदर उसने टास्क को परफॉर्म कर दिया एक्चुअली। ये काफ़ी बड़ी चीज़ थी। फिर से रन करते हैं, 1 सेकंड पे रखा है। ओके, 1 सेकंड में भी टास्क पूरा कर दिया है। ये तो काफ़ी तेज़ मशीन काम कर रही है मेरी। फुल फिबोनाची सीरीज़ को 1 सेकंड के अंदर प्रिंट कर दिया है उसने। 20 to 30 के 10 नंबर्स हैं एक्चुअली, शायद बेसिकली इस वजह से ही क्या कर सकते हैं एक्चुअली इसमें। फिर हम इफ इज एक्टिव, ये बेसिकली जो फंक्शन होता है ये हम करते हैं ये चेक करने के लिए कि आपकी जॉब जो है वो कैंसिल तो नहीं है। अगर कैंसिल हो गई तो वो प्रिंट करना बंद कर देता है, अगर कैंसिल नहीं हुई तो वो प्रिंट करना नहीं बंद करता है। पर वही बेसिकली बात है कि जब सारे प्रिंट हो ही चुके हैं तो इसका कोई मतलब नहीं होता है। पर यहाँ पे मतलब बनेगा अगर हम इस वैल्यू को 30 की जगह 100 कर देते हैं। तो अब अगर हम इसको चेक करते हैं बेसिकली, जो कि टाइम हमारा लिमिट बढ़ गया, तो आप देखेंगे रन ब्लॉकिंग इज रनिंग एट 38 यहाँ पे शो करने लगा, यानी कि 18 टास्क परफॉर्म होने के बाद रन ब्लॉकिंग इज रनिंग दिखा दिया, यानी कि कैंसिल हो गई है जॉब। पर उसके बावजूद 39 जो टास्क है वो रन कर गया है। तो एक बार इसको अगर हम फिर से रन करते हैं तो आपको एक और चौंकाने वाला रिजल्ट मिलेगा एक्चुअली, और वो है जॉब इज एंडेड भी आ गया है, जो कि जॉब इज एंडेड बाद में आया, रन ब्लॉकिंग इज रनिंग पहले आ गया क्योंकि 1 सेकंड का टाइम था। और ये काफ़ी एक्चुअली टास्क जो है परफॉर्म होते रहते हैं, वो आपको शो करते रहेंगे जैसे जैसे आप चाहेंगे और ज़्यादा। तो ये बेसिकली और ऐसे ही है। और इज एक्टिव बेसिकली सिर्फ चेक करने के लिए कि आपकी जो जॉब है वो क्या कहते हैं उसको एक्टिव है या नहीं है। अगर एक्टिव नहीं है इसका मतलब क्या है कि कैंसिल हो चुकी है या कि पॉज हो चुकी है, whatever happens to that। So now actually let's run this and see। now if you see this, मतलब हमने जब एक्टिव इसको नहीं किया है, हम नहीं चेक कर रहे हैं कि वो एक्टिव है तभी रन करें। अगर आप तब देखते हैं तब आप देख सकते हैं कि run blocking is running and result of 39 is this, 40 is this, 41 is this, 42 is this, 43 is this। तो वो बेसिकली कैंसिल होने के बावजूद जो टास्क हैं वो परफॉर्म हो रहे हैं होते जा रहे हैं। तो इसीलिए मैनुअली हमें इज एक्टिव परफॉर्म करके यहाँ पे बताना पड़ेगा, उसको चेक करना पड़ेगा कि आपकी अगर जॉब कैंसिल हो गई है तो वहाँ पे हम प्रिंट करना बंद कर दें। नाउ अब हम क्या पढ़ेंगे, अब इसके आगे हम क्या देखने वाले हैं वो है हमारा एसिंक और अवेट फंक्शंस को।
एसिंक और अवेट फंक्शंस को कैसे हम देखेंगे। बेसिकली दो फंक्शंस बनाने पड़ेंगे, दो फंक्शंस ही शायद बनाने पड़ेंगे, नेटवर्क कॉल 1 और नेटवर्क कॉल 2, जिसमें से एक रिटर्न करेगा हमारा जो भी आप चाहें वो रिटर्न कर सकता है, और दूसरा हमारा नेटवर्क कॉल 2 में रिटर्न 2 कर देते हैं, और नेटवर्क 1 कॉल 1 में रिटर्न 1 कर देते हैं। और इसके बाद इन दोनों को एक वैल्यू के अंदर हम फैच कर देंगे, यानी कि सेट कर देंगे, स्टोर कर देंगे एक वेरिएबल के अंदर। आंसर 1 इज इक्वल टू नेटवर्क कॉल 1 एंड NETWORK, ओके। और फिर यहाँ पे आंसर एक्चुअली ग्लोबल कोरोटीन स्कोप के अंदर नहीं किया मैंने इसको, तो इसलिए ये दोनों चीज़ें आप देख सकते हैं कि सस्पेंड फंक्शन है, इसलिए इसको हमें कोरोटीन स्कोप के अंदर ही स्टोर करनी पड़ेंगी, वरना ये चीज़ें कॉल नहीं आपके मेन थ्रेड में कॉल नहीं हो सकती हैं, सस्पेंड फंक्शन है। तो नाउ लेट्स सी एक्चुअली कि एसिंक और अवेट फंक्शन आपका कैसे काम करता है। तो उसके लिए हम ग्लोबल स्कोप डॉट लॉन्च करेंगे, पहले इसको कट कर लेते हैं एक्चुअली बेसिकली, और फिर इसको ग्लोबल स्कोप डॉट लॉन्च कर देते हैं, और इसके अंदर हम आपका आंसर 1 और आंसर 2 जो भी हैं हमारा उसको कर देंगे। वैल आंसर 1 इज इक्वल टू नेटवर्क कॉल 1, वैल आंसर 2 इज इक्वल टू नेटवर्क कॉल 2, एंड देन वी प्रिंट द लॉग, actually show the log or print the log, whatever we want to say that. Tag is answer and answer is okay, answer कर सकते हैं, okay, और answer 1 is answer 1, whatever the answer 1 is 1, and same log answer 2 is answer 2, or fine, okay. Now you can see actually what we are going to see that डिले फंक्शन 3 सेकेंड एंड 3 सेकेंड। सो होगा क्या यहाँ पे, अगर हम इसको एक्चुअली मैंने अप्लाई किया जिसको रन नहीं किया था, तो यहाँ पे अगर आप हम यहाँ पे आंसर को सर्च करेंगे ANSWER, फिर से रन करके देखते हैं SRWER को, ओके। नाउ यू कैन सी आंसर 1 इज 1, आंसर 2 इज 2, और आपका जो टाइम लगा है वो है 43:35:35। सो सॉरी या 43:27 43:27 यहाँ पे आपका टाइम लगा है ये। तो बेसिकली यहाँ पे कहना क्या हो रहा है कि दोनों टास्क आपके एक ही टाइम पे परफॉर्म हो गए, पर फिर से चेक कर लेते हैं, ओके। नाउ यू कैन सी 244:06 244:06 ये दोनों चीज़ें एक साथ प्रिंट हो गई हैं, ओके। तो अब हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हमें पता नहीं चल रहा है कि बेसिकली इसको कितना टाइम लग रहा है टास्क परफॉर्म होने, तो हम इसमें क्या करेंगे, कॉटलिन का ही एक बेसिक फंक्शंस हैं उसको हम इस्तेमाल करेंगे, टाइम को कैलकुलेट करेंगे, मेजर करेंगे कि पर्टिकुलर जो आपका ग्लोबल स्कोप के अंदर टास्क है वो कितने सेकंड में परफॉर्म हो रहा है बेसिकली। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इन सारी जो 4 लाइनें आपकी इनको उठा के डाल देंगे मेजर टाइम मिली सेकेंड में, और फिर ये हमें यहाँ से एक वैल्यू प्रिंट करके देगा जो कि हमारी टाइम जो वेरिएबल है उसके अंदर हमारा लॉग का इस्तेमाल करके सिंपली टाइम को प्रिंट कर देंगे या फिर शो कर देंगे, और हमें पता चल जाएगा कि बेसिकली कि ये जो टास्क था हमारा आंसर 1 आंसर 2 और लॉग जो हमने प्रिंट किए थे जो शो किए थे एक्चुअली, और उनमें कितना टाइम लगा है बेसिकली। तो लेट्स सी एक्चुअली आंसर, ये तो पुराना टास्क है एक्चुअली, शायद मेरे ख्याल से 6 सेकेंड्स लगते हैं। तो आंसर 1 इज 1, आंसर 2 इज 2 एंड रिक्वेस्ट टू 6012। तो यहाँ पे 6 सेकेंड लगे हैं इस पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने में। तो अब ऐसा क्या करें कि ये 6 सेकेंड हमारे और कम हो जाएं बेसिकली, और ये डिले हम नहीं हटाना चाहते हैं एक्चुअली, कि जो डिले है जो उस चीज़ को हम नहीं हटाना चाह रहे हैं, पर जो टास्क है वो हम जल्दी पूरा करना चाहते हैं। तो इसके लिए हम लाते हैं हमारा एसिंक जो आपका कीवर्ड है उसका इस्तेमाल हम करते हैं। एसिंक यानी कि नेटवर्क कॉल 1 को हम एसिंक में कर देंगे
और फिर नेटवर्क कॉल 2 को भी हम एसिंक के अंदर कर देंगे। और फिर अब क्या होगा, ये एसिंक्रोनसली दोनों टास्क परफॉर्म होंगे। और सिंपली नाउ अब अगर हम इसको बेसिकली रन करते हैं तो ये आपको दिखेगा कि व्हाट इज दैट एक्चुअली टाइम ऐप वो कम हो जाएगा। अवेट फंक्शन बेसिकली सिंपल ये करता है कि एक बार ये टास्क परफॉर्म हो जाएगा, उसके बाद ही आपका दूसरा टास्क परफॉर्म होगा। यानी कि आंसर 1 डॉट अवेट जब हमें मिल जाएगा तब हमें आंसर 2 डॉट अवेट पे वो हमारा जो मशीन है वो जाएगा। और अभी आप देख सकते हैं रिक्वेस्ट टू ओनली 3011 सेकेंड, ऑलमोस्ट हाफ, मोर देन एक्चुअली हाफ से भी ज़्यादा हो गया है यहाँ पे। तो इस तरह से हमारा एसिंक और अवेट फंक्शंस काम करते हैं। और अब हम बात करेंगे हमारे लाइफ साइकिल स्कोप और बी मॉडल स्कोप की। जैसे कि अभी तक हमने ग्लोबल स्कोप का इस्तेमाल किया था और हमने देखा कि ग्लोबल स्कोप जब से हमने ऐप को बंद कर दिया वैसे ही हमारा ग्लोबल स्कोप काम करना बंद कर गया था। तो उसका जो मतलब कह सकते हैं अल्टरनेटिव या वॉटएवर जो हमारा है वो लाइफ साइकिल मॉडल स्कोप, जो कि डिपेंडेंसी मैंने अभी लगाई है। और इसको ये भी डिपेंडेंसी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप चिंता ना करें। और लाइफ साइकिल स्कोप को बेसिकली इम्प्लीमेंट करने से पहले हम कुछ आपका टेक्स्ट व्यू को बटन में चेंज कर रहा हूँ मैं, ताकि क्योंकि हमें शायद इसके लिए एक और एक्टिविटी बेसिकली ज़रूरत पड़ेगी। और क्यों ज़रूरत पड़ेगी बेसिकली एक एक्टिविटी दूसरी, क्योंकि मैं यहाँ पे दिखाना चाह रहा हूँ कि एक्टिविटी कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो लाइफ साइकिल आपका मॉडल स्कोप है वो उसका जो स्कोप है वो सिर्फ एक एक्टिविटी तक रहता है। और ग्लोबल स्कोप जो आपका है वो आपका फुल एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट पे काम करता है, यानी कि एप्लीकेशन में उसका पूरा स्कोप होता है। तो इसलिए उसका क्या ड्रॉबैक होंगे और लाइफ साइकिल मॉडल स्कोप से हमें क्या फ़ायदा होगा वो चीज़ शो करने के लिए हमारे पास एक दूसरी एक्टिविटी होनी बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए हम यहाँ पे एक दूसरी एक्टिविटी बना रहे हैं। और सिंपली दूसरी एक्टिविटी में कुछ नहीं करेंगे, बस एक टेक्स्ट व्यू बनाएंगे और उस टेक्स्ट व्यू में आपका जो भी टेक्स्ट है वो हम यहाँ पे शो कर देंगे। इसी को मैं यहाँ पे कॉपी करके वहाँ पेस्ट कर देता हूँ बेसिकली, क्योंकि दोबारा बनाने का मतलब बनता नहीं है मेरे लिए। और बटन की जगह पे बेसिकली टेक्स्ट कर देंगे, टेक्स्ट 2 हो गया। हेलो वर्ल्ड की जगह पे आपका सेकेंड एक्टिविटी और टेक्स्ट व्यू कर देंगे बटन की जगह पे, क्योंकि बटन नहीं है ये टेक्स्ट व्यू है हमारा। और फिर हम चलते हैं सीधे सिंपली आपके टेक्स्ट व्यू पे। टेक्स्ट व्यू डॉट सेट ऑन क्लिक लिस्ट में ग्लोबल स्कोप डॉट लॉन्च। तो जैसे ही हम टेक्स्ट व्यू यहाँ पे जो हमारा बटन था मेन एक्टिविटी 1 में तो उस पर मेन एक्टिविटी में बेसिकली तो उस पर जैसे ही क्लिक करेगा वैसे ही आपका ग्लोबल स्कोप डॉट लॉन्च एक्टिवेट हो जाएगा या फिर रन हो जाएगा। और वाइल ट्रू मैंने इसलिए किया है ताकि मैं देख सकूं, आपको दिखा सकूं कि हम इंटेंट चला देंगे उसके बावजूद ये जो स्कोप है हमारा वो रन होता रहेगा। यानी कि ये जो मेन एक्टिविटी है उसका जो टास्क है वो परफॉर्म होता रहेगा। यानी कि ये जो लॉग हम प्रिंट करने वाले हैं ये 1-1 सेकंड में रन होता रहेगा। तो इससे क्या होगा, हमारा यूजर मेन एक्टिविटी से सेकंड एक्टिविटी पर जा चुका है, पर हमारा जो टास्क है मेन एक्टिविटी 1 में वो ऑलरेडी परफॉर्म हो रहा है जिसकी जरूरत भी हमें नहीं है ना यूजर को है, और फिर भी वो रन हो रहा है। इसलिए मेमोरी लीक हमारा इसमें प्रॉब्लम हो सकती है क्या मतलब होगी, मेमोरी लीक की बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है ग्लोबल स्कोप में इसी वजह से। तो इसीलिए जहाँ पे आपको टास्क में आपके एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट नहीं है, यानी कि फुल एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है, वहाँ पे ग्लोबल स्कोप का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, लाइफ साइकिल स्कोप का इस्तेमाल करना चाहिए। जब भी आपको एक पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए आपको स्कोप चाहिए या फिर आप कॉन्टेक्स्ट में बता रहा हूँ। अब जैसे कि यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक इंटेंट चला रहा हूँ और सिंपली इंटेंट क्या है, हमारा जो मेन एक्टिविटी है उससे सेकेंड एक्टिविटी यानी कि आपका मेन एक्टिविटी 2 में आपको सेंड कर देगा। और उसके बाद हम जो है यहाँ पे देखेंगे कि सेंड करने के बावजूद जो हमारा लॉग है टैग स्टिल रनिंग का वो रन होता रहेगा इवेंचुअली जब भी हम एक्टिविटी बंद कर चुके हैं।
इवन दो हमने जो मेन एक्टिविटी है उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे, उसके बावजूद ये यहाँ पे आपका रन होता रहेगा। तो बेसिकली यहीं पे मैं यहाँ पे शो करना चाह रहा हूँ तो आपको कि ये ग्लोबोस्कोप क्यों फ़ायदेमंद नहीं होता है, कि उसके ड्रॉबैक्स क्या हैं। फिनिश का मतलब है ऑन डिस्ट्रॉय मेथड कॉल होना, तो उस पर कॉल होने के बावजूद अगर कोई वैल्यूज़ आपकी मेन एक्टिविटी की रन हो रही हैं तो इसका मतलब आपकी मेमोरी लीक हो रही है, और इसको आपको सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि memory leaks often leads to reduction of number of downloads of the app, so maybe that's a problem in the future for your app, so be sure about this। तो अब हम यहाँ पे बेसिकली इसको रन कर रहे हैं और फिर इसकी ग्रेडल बिल्ड हो रहा है। ग्रेडल बिल्ड इज रनिंग एंड रनिंग एंड रनिंग एंड रनिंग। इट इज टेकिंग टू मच टाइम एक्चुअली, आई डोंट नो व्हाई बट इट्स टेक टू मच टाइम। Now it's run, it runs, and then now if you see that I clicked on hello world and then still running, still running, still running, still running, and second activity आ गई है। Now second activity पे हम आ चुके हैं, second activity पे हम आ चुके हैं, पर वो still running, so that's the problem actually। हम सेकंड एक्टिविटी पे आ चुके हैं, इसका मतलब क्या है कि हमारा जो पहली एक्टिविटी का टास्क है वो एक्चुअली एग्जिट हो जाना चाहिए, वो डिलीट हो जाना चाहिए, पर वो डिलीट नहीं हो रहा है, ना ही वो स्टॉप हो रहा है। तो वो स्टॉप नहीं हो रहा है, इसका जो हमारा है बेसिकली, तो हमें वो चीज़ देखनी पड़ेगी। नाउ इफ आई रन इट अगेन एक्चुअली, लेट्स run it actually, or so now you can see that I close that app and now you can see that आप देख सकते हैं आप कि यहाँ पे कुछ रन नहीं हो रहा है बेसिकली। तो ग्लोबोस्कोप डॉट लॉन्च से काम नहीं हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, लाइफ साइकिल स्कोप डॉट लॉन्च करेंगे। नाउ अगर अब आप देखेंगे इसको तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है और कैसे ये टास्क परफॉर्म होते हैं। लाइफ साइकिल स्कोप क्या यहाँ पे मतलब है, यहाँ पे वो चीज़ हम देखेंगे। तो रन करते हैं एक्चुअली इसको फिर से। नाउ लेट्स क्लिक ऑन हेलो वर्ल्ड। तो ये स्टिल रनिंग और सेकंड एक्टिविटी पे आके ही तुरंत आप देख सकते हैं कि स्टिल रनिंग बंद हो गया, यानी कि जो आपका वाइल्ड लूप था वो वहाँ पे डिस्ट्रॉय हो गया है। जैसे डिस्ट्रॉय हुआ वो टास्क आपका कंप्लीट होना बंद हो गया, यानी कि रन होना बंद हो गया। तो इस तरह से आप मेमोरी लीक को बचाते हैं, और यहाँ से हम जितने भी आपके स्कोप्स लाइफ साइकिल एक्टिविटीज़ होती हैं उनको परफॉर्म यहाँ पे ऐसे ही करते हैं, और बेसिकली सिंपल है। नेक्स्ट हम क्या करने वाले हैं, बेसिकली आपका फायर बेस्ड क्यूरेटिन्स के बारे में बात करेंगे। व्हाट इज द फायर बेस्ड क्यूरेटिन्स? तो फायर बेस्ड क्यूरेटिन्स का हम क्या करते हैं, इस्तेमाल क्यों करते हैं, वो चीज़ अब हम देखने वाले हैं। उसके लिए हम जो बटन हमने सेट की थी उसको फिर से हम टेक्स्ट व्यू में बदल देंगे, क्योंकि हमें अब टेक्स्ट व्यू की ज़रूरत पड़ेगी। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें फायर बेस्ड क्यूरेटिन्स का आपका कुछ होता है, उसको आपको यहाँ पे सिंपली ग्रेडल फाइल में डालना पड़ेगा। तो मैंने वहाँ पे डाल दिया है, और अपने जो अपना प्रोजेक्ट है उसको फायर बेस से कनेक्ट भी कर लिया है। तो अगर वो चीज़ें आपको नहीं आती, वो चीज़ें आपको आनी चाहिए बेसिकली, उसको आप दूसरे किसी वीडियो से देख सकते हैं। मेरे चैनल पे कुछ होंगी लेस से ऑथेंटिकेशन के टाइम पे शायद मैंने कुछ किया होगा, तो वो चीज़ आप देख सकते हैं। व्हाट्सएप पे मेरा पूरा जो हमारा ग्रुप है, यूट्यूब कलेक्शन है, चैनल 1 वहाँ पे डॉक्यूमेंट है, उसके अंदर हमने कोई डाटा सेट नहीं किया अभी तक। तो वो चीज़ें सेट करके हम देखेंगे क्यूरेटिन्स के अंदर कि कैसे हमारा टास्क को परफॉर्म करेगा वो। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डाटा क्लास एक बना रहा हूँ मैं, जिसके अंदर 2 फील्ड रखूँगा, एक चैनल नेम की और एक मैं रख रहा हूँ सब्सक्राइबर नंबर की, अकाउंट की, जो भी है। और यहाँ पे हम डायरेक्ट इसको इनिशियलाइज कर दे रहे हैं। एक्चुअली क्यों इनिशियलाइज कर रहे हैं बेसिकली वो अभी हम देखेंगे, वो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे क्यों इनिशियलाइज करेंगे इसको। तो सब्सक्राइबर अकाउंट हो गया और एक चैनल नेम हो गया, और ऐप स्टोर यहाँ पे हमने बना लिया, यानी कि डॉक्यूमेंट रेफरेंस यहाँ पे हमने क्रिएट कर दिया है। आप इसको चैनल 1 चैनल डिटेल्स और व्हाटएवर यू वांट टू नेम इट। सो चैनल डिटेल्स के अंदर हम क्या करेंगे, चैनल जो कि हमारा चैनल नेम है वो पुट करेंगे। यहाँ पे मैं इसको मैन्युअली दे रहा हूँ, आप इसको डायनेमिकली भी कर सकते हैं। मतलब आपको तो डायनेमिकली करना ही पड़ेगा, एक्चुअली हम लोग सबको करना पड़ेगा जब
रियल वर्ल्ड ऐप बनाएंगे तो उसके लिए डायनेमिकली हमें करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं मैनुअली इसलिए कर रहा हूँ ताकि हम समझा सकें बस। और फिर हम इसको डाटा को सेट करेंगे। तो बेसिकली कोरिटेंस का काम क्यों आता है वो पहले हम समझते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर सेट किया appstore.set channel details। नाउ अब हमें क्या करना है, डाटा को फेच करना है, यानी कि आपका जो भी ऐप स्टोर है वहाँ से डाटा हमें गेट करना है। तो गेट किया और यहाँ पे दो चीज़ें हैं यहाँ पे सिंपली। वैसे तो गेट करने के बाद आपका ऐड ऑन सक्सेस लिस्नर आप कर सकते हैं और आपका जो इट है वहाँ से आप डॉक्यूमेंट को फेच कर सकते हैं बेसिकली। तो टेक्स्ट व्यू डॉट टेक्स्ट इक्वल टू बेसिकली इट डॉट जो भी आपका गेट है वहाँ से वो आप कर सकते हैं। तो चैनल नेम एक्चुअली एंड डॉट टू स्ट्रिंग आई गेस, देन इट परफॉर्म वेल। ओके, यहाँ पे हो गया। तो अब होगा क्या यहाँ पे कि सबसे पहले ये appstore.set channel details पे जाएगा, फिर appstore.get.add-on सक्सेस लिस्नर पे जाएगा और textview.text इक्वल टू it.get channel name डॉट टू स्ट्रिंग यहाँ पे हमें सेट हो जाएगा। तो बेसिकली इससे कोरिटेंस का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं बेसिकली यहाँ पे हम देखना हमें ये है। तो होता क्या है एक्चुअली, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उसने कॉल किया और कॉल करके ही हमें डाटा को रिसीव कर लिया और उसने सेट भी कर दिया। यहाँ पे अपडेट कर दिया, वहाँ पे सेट भी कर दिया। तो यहाँ पे क्या थी, एक छोटी सी कॉल थी, इस वजह से इसने बड़ी आराम से इसने टास्क को परफॉर्म कर दिया। अब अगर बड़ी कॉल होती है तो क्या होता है, यहाँ पे प्रॉब्लम है कि हमें पहले चेक करना पड़ता है कि ये सेट हुआ या नहीं है, यानी कि डॉट ऐड ऑन सक्सेस लिस्नर लगाते हैं, फिर उसके अंदर हम जो है डॉट गेट लगाते हैं और फिर हमें जैसे कि आप चैट एक्टिविटी है वहाँ पे आप ऐसे परफॉर्म नहीं कर सकते टास्क को, वहाँ पे आपको इनसाइड डालना पड़ेगा उसके, यानी कि appstore.set के अंदर डॉट एड ऑन सक्सेस लिस्नर लगाएंगे, फिर उसके अंदर appstore.get.add snapshot लिस्नर लगाएंगे और फिर हमें textview.text में उसकी वैल्यूज को सेट करेंगे ऑन एड ऑन लिस्ट जो आपका सक्सेस लिस्नर है, यानी कि डाटा अगर मिल रहा है तो वहाँ पे हम लगाएंगे। तो इतना जो कोड है ये काफ़ी टिपिकल और अनयूजुअल कोड है, इसको हम चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। और जैसे कि अगर मैं फिर से दिखाऊं, मतलब जैसे कि मैंने अभी बताया जो चीज़ वही सेम चीज़ मैंने बताया, इस तरह से हम इसको करते हैं। पर ये बड़ा ही मेसी कोड है, तो इसको इतना मेसी कोड है तो इसको हम थोड़ा सा चेंज करेंगे और इसको सिंपलर वे में करने की कोशिश करेंगे। तो उसको करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं Kotlin coroutines को। सिंपली ग्लोबल स्कोप डॉट लॉन्च कर देंगे, आप इसको लाइफ साइकिल डॉट लॉन्च भी कर सकते हैं अगर आपको मेन थ्रेड में नहीं करना है काम, यानी कि सॉरी मेन थ्रेड बता रहा हूँ, एक्टिविटी में आपको काम करना है अगर, तो आप लाइफ साइकिल डॉट स्कोप को लगा सकते हैं। डिस्पैचर्स डॉट आई ओ होगा, आपके डिस्पैचर डॉट आई, तभी शायद उसमें नहीं शो कर रहा है। तो डिस्पैचर्स डॉट आई ओ में यानी कि हम डाटा को अभी क्या कर रहे हैं, API कॉल करके डाटा को सेट कर रहे हैं और यानी कि अपडेट कर रहे हैं वहाँ पे। तो ऐसी कोई भी कॉल यानी कि अपडेट हुआ या फिर फेच हुआ डाटा का, तो वहाँ से हम dispatches.io का इस्तेमाल करते हैं और UI अपडेट पर dispatches.main का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे डॉट अवेट फंक्शन हमने किया। अब क्या होगा, डॉट सेट चैनल डिटेल्स डॉट अवेट, यहाँ पे क्या होगा, जब तक डाटा सेट नहीं हो जाएगा तब तक हमारा जो सेकंड फंक्शन है यानी कि डॉट गेट वो रन नहीं होगा। तो यहाँ से जो आपका एक यहाँ पे भी अवेट फंक्शन लगा देंगे और इसके अंदर डॉट टू ऑब्जेक्ट करके जो भी वैल्यूज आपकी वहाँ से गेट करके जो आएंगी वो हम पर्टिकुलर चैनल यानी कि जो डाटा क्लास है हमारी उसके अंदर सेट कर देंगे। तो क्लास डॉट जावा कर देंगे और ये हमारा जो है ऑटोमेटिक कन्वर्जन हो जाएगा। अब ये डॉट टू ऑब्जेक्ट आप इस्तेमाल कर पा रहे हैं क्योंकि हम कोरिटेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं और इसको हम पर्टिकुलर कोरिटेंस स्कोप के अंदर अप्लाई कर रहे हैं, तो इसलिए हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और विद कॉन्टेस्ट डिस्पैचर्स डॉट मेन का इस्तेमाल करके हम इस पर्टिकुलर CHA की वैल्यू को किसी भी टेक्स्ट व्यू के अंदर सिंपली फेच कर यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो ये जो टास्क है हमारा एक नीट एंड क्लीन कोड के साथ में काम करेगा और यहाँ पे जो आपका एक्सेप्शंस आने की जो भी आपके यहाँ पे एक चांसेस थे वो ज़ीरो हो चुके हैं आप, क्योंकि जब तक सेट नहीं होगा डाटा तब तक वहाँ से फेच होगा नहीं, और जब तक वहाँ से फेच नहीं होगा तब तक यूआई में अपडेट नहीं होगा। दैट्स द प्रॉब्लम, दैट्स अ solution to that messed up code problem. So now you can see actually doom developer तुरंत यहाँ पे अपडेट हो जाता है एक्चुअली,
पर यहाँ पे हम फील्ड को पहले क्लीन करेंगे। डॉक्यूमेंट फील्ड्स को यहाँ पे हमने डिलीट कर दिया। अब यहाँ पे हम करेंगे इसको अपडेट। सो नाउ यू कैन सी पहले हेलो वर्ल्ड आया और यहाँ पे ये नोट डेवलपर तुरंत आया। तो दैट इज द क्विज। सो दैट्स इट फॉर Firebase coroutines, and if you want to try out, then you can also use delay functions in that to grow the score and check that whatever the time is taken for to update this thing. इस पूरे वीडियो में हमने सारे कोरोटीन्स के बारे में बात कर ली, हर तरह के कोरोटीन्स के बारे में बात कर ली। बस एक को छोड़ के मैंने रेट्रोफिट का यहाँ पे नया एग्जांपल लिया, क्योंकि मैं चाह रहा था उसको एक अलग वीडियो में बताते हैं, क्योंकि वो काफ़ी बड़ा हो जाता, 15 से 20 मिनट और लॉन्ग हो जाता वीडियो। पर बाकी उसमें भी कुछ ऐसा खास है नहीं, इसलिए क्योंकि जितना हमने यहाँ पे कर लिया उससे से रिलेटेड उसमें भी होगा, इसलिए मैंने उसको इंक्लूड नहीं किया उसके अंदर। और बाकी अगर वीडियो पसंद आया है, कुछ सीखने को मिला है अगर, तो चैनल वीडियो पे लाइक ज़रूर करें, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। और कोई सवाल है तो कमेंट्स में ज़रूर पूछें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही और वीडियोस के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।